अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अजीज खान। बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली हैं, बड़े बड़े प्लान्स बन रहे हैं। सेनेट के चेयरमैन को तब्दीली की बात हो रही है। ज़राए कहते हैं कि बड़े अहम इदारे मुख्तलिफ हलके जो हैं वो कायल हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोल से, और PDM अब मिलकर यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट का चेयरमैन बनाने के लिए जा रही है। अदम एतमाद की तहरीक आने वाली है, उसके ऊपर काम हो रहा है। एक ये है डेवलपमेंट, किस तरह रुकेगी PTI, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। NQM मान गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाले मामले में काफ़ी भी मान गई। वो जो पर्चा था उस पर्चे की बहुत सारी चीज़ें तस्लीम हो गई, अब उसकी टाइमिंग का मामला है। ये शुबा था कि मान जाएंगे, गुस्सा ज़्यादा नहीं करेंगे। अब होने जा रहा है बुध को मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास, उसके अंदर दो बड़े अहम चीज़ें मंजूर करवा ली जाएंगी और उसमें कोई रुकावट नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए अपोजिशन दम लगाएगी, लेकिन तैयारियाँ पूरी हैं। तीसरा मामला यह है कि NQM के अंदर जो इस वक्त कोशिशें जारी हैं एक स्क्रिप्ट के तहत, सभी एक दूसरे से राब्ते में हैं, सब राब्ते में। वो मसला जो अब आया है उसका A और B वो मैं डिस्कस करूंगा। हो सकता है इसी में करूं, हो सकता है आने वाले प्रोग्राम में करूं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले बताता हूं मैं आपको कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में जिस तरह का रोल कर रही थी, अब जनरल फैज़ हमीद साहब के ट्रांसफ़र के बाद एज ए कोर कमांडर वो काम करेंगे और जनरल नदीम अंजुम साहब एज ISI चीफ चार्ज लेंगे। उसके बाद इंतज़ार यह है कि तब्दीलियाँ होंगी, सिनेरियो चेंज होगा। मुस्लिम लीग नून इंतज़ार कर रही है, और आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि वो अपने नेगेटिव के अंदर तब्दीली लेकर आएंगे और इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाएंगे, और लंदन के अंदर ऐसा इजलास हुआ था और उसके अंदर ये बात डन हुई थी कि अब PDM मार्केट में आएगी, और उसके बाद PDM मार्केट में आए, और उसके अंदर नेरेटिव जो होगा वो नेरेटिव ये होगा कि फॉरेन फंडिंग केस जो है PTI के इमरान खान के ऊपर, PTI के ऊपर, उसके ऊपर पुश किया जाए। आप हमजा की तकरीर सुन रहे हैं, आप और लोगों की तकरीरें सुन रहे हैं, आप शाहिद खाकर अब्बासी की गुफ्तगू सुन रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के ऊपर बैकफुट पे किया जा रहा है इमरान खान को। वो जो स्ट्रैटेजी थी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले वाली, वो अब एग्जीक्यूट होती नजर आ रही है। अब मैं उस ज़राए का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बारह उन्होंने कुछ और चीज़ें भी बताई हैं। अब जो चीज़ें बताई हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का मियाँ साहब से मुसलसल रब्ता है। मियाँ साहब पूरे गेम के, बड़े मियाँ साहब पूरे गेम के अंदर इन हैं, और अब वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ कुछ चीज़ों पे डील करके रास्ता बनाया जाए। और जो उनका पुराना मुतालबा था PDM से जो निकल गए थे, और मुतालबा भी थे, लेकिन एक बड़ा मुतालबा ये था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिक वज़ीर आज़म, उनको सेनेट का चेयरमैन बनाया जाए। तो अब उसके ऊपर तेज़ी से कार्रवाई बढ़ रही है। तो सादिक संजरानी साहब के दिन कम रह गए, और मेरा ख्याल है कि अगर अब इस बार अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो वो कामयाब हो सकती है। उसकी वजह यह है कि अब अगर वादे मुस्लिम लीग काफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ पूरे नहीं किए हुकूमत ने, जो बुध को होने वाला मुश्तरका पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, जिसके अंदर वो खामोशी से निकाल लेंगे दोनों, और अच्छे पास हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मामला भी, ओवरसीज़ पाकिस्तान इसके वोट का मामला भी। तो अगले राउंड में जब आके फंसेगी हुकूमत कि हम किस तरह संजरानी साहब को बचाएं, तो बचा नहीं पाएगी। क्यों नहीं बचा पाएगी? कि NQM और काफ लीग साथ नहीं देंगे, और वो कहेंगे कि पिछली बार दिया, फिर साथ दिया, फिर साथ दिया, फिर साथ दिया, और आपने हमारे ये मुतालबात नहीं माने, ये काम नहीं माने, और उसके बाद का सिनेरियो चेंज हो सकता है। या तो NQM और काफ लीग के बाद मान ली जाएगी, और इसकी चांसेस कम है। वादे और मुस्लिम लीग नून ने वादे किए मुस्लिम लीग काफ लीग के साथ, PTI ने वादे किए पंजाब में, सिंध के अंदर PTI ने वादे किए NQM के साथ, मुख्तलिफ हल्कों ने जो वादे किए वो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो एक प्रेशर, एक चांस देकर आगे निकल रहा है, और सबको मालूम है कि सिनेरियो चेंज हो रहा है।
एक और मोटी खबर मैं आपको देता हूँ, सिनेरियो नेशनल गवर्नमेंट की प्लानिंग वाला भी हो रहा है। नेशनल गवर्नमेंट, मैं 3 4 5 मोटी मोटी चीज़ें छेड़ रहा हूँ, आने वाली व्लॉग्स के अंदर उसकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। MQM की प्लेसमेंट में पर्सनैलिटी क्लैशेस के हवाले से भी बताऊँगा कि ये तिगड़म जो लड़ाई जा रही है उसके अंदर कौन कौन फारिग हो जाएगा, कौन कौन शेर था वो सवा शेर हो गया है, और सवा शेर जाग गए हैं जो कहते हैं कि हम अब सवा शेर हैं तो इनको हटाया जाए वगैरह वगैरह। इस पर बात करेंगे, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी के ऊपर भी काम हो रहा है। एक साहब बहुत इंपॉर्टेंट साहब हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट साहब हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट साहब हैं इस्लामाबाद के। वो फरमाते हैं इशारों में, आप भी इशारों में समझिएगा, कि तब्दीली शुरू हुई है बलूचिस्तान से, गवर्नर बलूचिस्तान की तब्दीली हुई है। वज़ीर आला मिलकर आए वज़ीर आज़म से, निज़ाम कमाल, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं सके। अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो साहब CM हो गए। अब वहाँ तब्दीलियाँ रेगुलर बलूचिस्तान के अंदर हो रही हैं, गवर्नर चेंज, CM चेंज, अब सेनेट के चेयरमैन चेंज का मामला आ रहा है। अब अगले मरहले में बल्दियाती गवर्नमेंट से पहले अदम एतमाद की तहरीक पंजाब के अंदर सिंध के गवर्नर से मुताल्लिक भी मामला चल रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब को PTI के बहुत सारे लोगों की तरफ से भी एतराज़ात हैं और इत्तेहादियों की तरफ से भी हैं। तो तब्दीली का जो साइकिल है वो चल रहा है, लेकिन सेम टाइम इसके अंदर ये बात हो रही है कि अगर इमरान खान साहब अपने पैरों पर नहीं मजबूत रहते, हुकूमत के लिए डामाडोल सिस्टम होता है ISI चीफ की तब्दीली के बाद, तो क्या मुल्क में कुछ अर्से के लिए नेशनल गवर्नमेंट आएगी? अगर ये नेशनल गवर्नमेंट आएगी तो उसमें रोल क्या क्या होगा? और ये भी कहा जा रहा है, जो इस्लामाबाद वाले दोस्त कहते हैं, क्या आप इस तरह नहीं सोचते कि ये सिलसिला शुरू हो गया और शुरू हुआ है बलूचिस्तान से, जहां गवर्नर और CM तब्दील हो गए हैं, और ये सिलसिला बढ़कर आगे भी जा सकता है, और जहां पे और तब्दीलियां आ सकती हैं और आहिस्ता आहिस्ता नेशनल गवर्नमेंट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, उसका असर सिंध में आएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस तरह हो गई है, इस तरह, इसके बावजूद कि गवर्नेंस के और करप्शन के बहुत सारे मामला थे, लेकिन ये इस तरह चल रहे हैं मामला। और यही वजह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट के चेयरमैन के लिए लाया जा रहा है, और जाहिर है कि कायम मकाम सदर मुमलिकत भी होंगे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। तो चीज़ें बड़ी ठोस अंदाज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शेप्स में, मुख्तलिफ लूप्स के अंदर आगे बढ़ रही हैं। इतना आसान नहीं है इस वक्त PTI की गवर्नमेंट के लिए आप आगे बढ़ना। PDM को आप मजाक उड़ा लें मौलाना फजलुर रहमान साहब का, बुरा लगे मौलाना फजलुर रहमान दोबारा सर्दी में निकल आए हैं, फिर आप कहेंगे पहले वाला मामला यूँ है। लेकिन इस दफ़ा सिनेरियोस बहुत डिफरेंट है। मुस्लिम लीग नून लंदन में बैठकर ये सोच रही है कि अगर ISI चीफ की तब्दीली के बाद टेम्परेचर में, इन्वायरमेंट में और थोड़ा सा तब्दीली फील होती है, तो नवाज शरीफ साहब बड़े फैसले कर सकते हैं। आपने सुना होगा पिछले दिनों शेख रशीद साहब ने कहा था कि अगर आना है तो बताएं, हम 24 घंटे के अंदर पासपोर्ट जारी करते हैं। ये बातें ऐसी नहीं थी, और अगर मियाँ साहब यहाँ आ जाते हैं और अंदर चले जाते हैं, जिसके चांसेस कम हैं, जाहिर है चांसेस कम है, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस तरह की चीज़ें सोच रही है। उसकी वजह एक ये भी कि मुस्लिम लीग नून के पेट के ऊपर, गर्दन पर नहीं, पेट के ऊपर बहुत भारी वजन आ गया है, भारी वजन आ गया है। उसकी वजह यह है कि बहुत अहम फैसले हुए थे, अब उसकी एग्जीक्यूशन चल रही है, वो है TLP के साथ। TLP को वो आज़ादी दी जा रही है लोगों को रिहा करने की, मुकदमात को वापस करने की। मुसलसल मुकदमात वापस हो रहे हैं, लोग रिहा हो रहे हैं, उनको स्पेस मिल रहा है, और वो स्पेस जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए ख़तरा मिल रहा है, हो रहा है। इस वक्त अगर हम पंजाब की सूरत हाल देखें तो मुस्लिम लीग नून इस जगह पर है, PTI इस जगह पे, पीपल्स पार्टी खैर कहीं नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है पंजाब के अंदर। यहाँ पे PTI है, यहाँ पे नून है, और नून और PTI के बीच में तहरीक लब्बैक है, ये पिछले रिजल्ट्स के बाद और रिसेंट जो तहरीक चली उसके बाद। अब अगर ये PTI और ये TLP दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ये ओवरटेक कर लेते हैं और इस जगह पर होते हैं मुस्लिम लीग नून के। तो बल्दियाती इंतखाबात और आइंदा इंतखाबात के अंदर जो फैसला हुआ है वो पंजाब को नून से छीनने का है, और ये मुस्लिम लीग नून को जाहिर है कि पता है कि ये हमारे साथ ये गेम हो रहा है, और वो खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए कोई भी ऐसा एक स्टेप लिया जा सकता है नवाज शरीफ साहब के लिए, ले सकते हैं वो, क्योंकि मरियम साहिबा बाहर हैं, अंदर हो सकती हैं, शहबाज शरीफ बाहर हैं, अंदर हो सकते हैं, हमजा बाहर हैं, अंदर हो सकते हैं, शायद खाकन अब्बासी बाहर हैं, अंदर हो सकते हैं।
جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی وہ اندر ہو سکتی ہے اور ایک ویکیوم کریٹ ہو جائے گا. اور زبردست بات یہ ہے جو کہ ٹی ایل پی کے لیے کہ ان کے پاس لیڈرشپ ہی نہیں ہے, یعنی کہ سعد رضوی کے علاوہ لیڈرشپ نہیں ہے. تو لیڈرشپ کنسٹرکشن کے پروسیس کے اندر ہے. مفتی منیب الرحمان اور ہمراہ بہت سارے دوست احباب ہیں جن کی میٹنگیں چل رہی ہیں بہت سارے اہم اداروں اور لوگوں کے ساتھ کہ نئی لیڈرشپ کریٹ ہو رہی ہے. تو وہ پارٹی نہیں بن رہی ہے, اس کے پاس ووٹ ہے. مسلم لیگ نون ایک ایسی پارٹی سے بلدیاتی انتخابات کے اندر ٹف ٹائم اس کو پہلے بھی ملے, اب ملے گی, اور پی ٹی آئی اور اگر وہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو صورتحال بدل جائے گی. تو پنجاب کی صورتحال یہ ہو گئی, عدم اعتماد کی تحریک نون وہاں پہ لا سکتی ہے ڈسٹرب کرنے کے لیے سارے انوائرمنٹ کو. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, ان کی انٹرنل کچھ ایشوز ہیں, کچھ معاملات ہیں, لیکن فی الحال وہ اس طرح چل رہا ہے. اور این کیو ایم سارے گیم میں الجھی ہوئی ہے, گیم سے باہر ہے, کوشش کر رہی ہے اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے. کچھ مان بھی لیے گئے ہیں, کچھ مانے جا رہے ہیں, اور کچھ پہ وعدہ ہو رہا ہے. اب بدھ کو نکل جائیں گے اگلے راؤنڈ میں, اگلے راؤنڈ کے بعد کا سینیریو کیا ہوتا ہے این کیو ایم کے لیے وہ دیکھنا ہے. اور ساتھ ہی جو اندر کے این کیو ایم کے کلیشز ہیں, پرسنالٹی ایگو کلیشز, اس کے اوپر میں اپنے آنے والے ولاگ کے اندر بات کروں گا, کیونکہ میری کچھ حضرات سے, کچھ پاکستان میں اور کچھ پاکستان سے باہر حضرات سے, کچھ میسیجز کے تھرو, کچھ فون کالز کے تھرو, اور کچھ یہاں پر ہیں جو کہتے تھے ہمارے رابطے نہیں ہیں. انہوں نے تسلیم کیا ٹیلی ویژن اسکرین پر کہ ہمارے رابطے ہیں اور مکمل رابطے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں. تو کراچی کے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ ہو جائے تو اچھا ہے. پیپلز پارٹی نے تو ہمارا کباڑا نکال دیا ہے, اور پیپلز پارٹی نے کباڑا نکال دیا تو یہی لوگ ہمیں بچا سکتے ہیں. تو اس پہ پی ایس پی اور پی ایس پی کے اندر کچھ رہنماؤں کے تار کن سے ملے ہوئے ہیں, جو لوگ وہاں سے نکل گئے ان کے تار کہاں سے ملے ہوئے ہیں, ایم کیو ایم کی جو مختلف دھڑے ہیں ان کے کہاں سے ملے ہوئے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار نے آ کے کچھ لوگوں کو جو بتایا ہے وہاں سے فون پہ اور یہاں کے بتایا ہے, وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا اپنے آنے والے ویڈیو میں. لیکن فی الحال نیشنل گورنمنٹ کی پلاننگ ہو رہی ہے, گیلانی صاحب کو سینٹ کے چیئرمین کی پلاننگ ہو رہی ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب ووٹ ڈالیں گے اور اگلے الیکشن جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے. یہ بڑی ڈیولپمنٹ آئندہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے اندر ہونے جا رہی ہے. پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں, انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.